लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी में 15 से ज्यादा मौतों के बाद निर्देश का इंतजार कर रहे स्थानीय प्रशासनिक टीम ने कलेक्टर के निर्देश के बाद शुक्रवार से कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच करना शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन के पास शहर में संचालित कोचिंग का कोई आंकड़ा नहीं है। सवाल पर अब प्रशासनिक अमले ने बताया कि वो शिक्षा विभाग से जानकारी लेकर सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच करेगा। शुक्रवार को 3 कोचिंग सेंटर्स की हुई जांच। तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच किए गए निरीक्षण में तहसीलदार मंजुला महोबिया की टीम ने 3 कोचिंग सेंटर भोपाल एकेडमी, संकल्प ऑक्सीजन और लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी उपकरण, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, इमरजेंसी एग्जिट, वैकल्पिक निकासी मार्ग, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और आपात स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था की विस्तार से जांच की। जांच में भोपाल एकेडमी को छोड़कर शेष 2 कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा को लेकर खामियां दिखाई दी। संकल्प ऑक्सीजन कोचिंग में निरीक्षण में पता चला कि यहां इमरजेंसी एग्जिट में उसमें उन्होंने ताला लगा रखा था। कोचिंग ने हवाला दिया कि बच्चे कम हैं, लेकिन तहसीलदार ने उन्हें आपदा समय देखकर नहीं आने की बात कहते हुए इमरजेंसी गेट को तत्काल खोलने की बात कही। अकेडमी की जांच में प्रशासनिक टीम को इमरजेंसी एग्जिट जर्जर अवस्था में मिला, जिसके सामने कूलर रखकर संचालक ने इस गेट को बंद कर रखा था। इसे भी प्रशासनिक टीम ने एग्जिट को खोलने और जर्जर हालत में सुधार करने के निर्देश दिए। तहसीलदार महोबिया ने बताया कि कोचिंग संचालकों को 7 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें कमियों में सुधार करने के लिए कहा गया है। कोचिंग संस्थानों की स्थिति ठीक नहीं है। शहर में बड़ी संख्या में निजी कोचिंग सेंटर्स ऐसे पुराने और जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं जो किसी भी आपात स्थिति में खतरे का कारण बन सकते हैं। कई संस्थानों में सकरे कमरों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ठूस कर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पर्याप्त वेंटिलेशन तक नहीं है और बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरी गली है। यदि कभी आग या अन्य दुर्घटना हो जाए तो विद्यार्थियों का सुरक्षित बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितने कोचिंग संस्थानों के पास वैध फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र हैं और कितनों के सुरक्षा संबंधी अनिवार्य नियमों का पालन किया गया है। और क्या-क्या खामियां कहां-कहां मिली? अभी हमने बालाघाट में 3 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया है। एक BA भोपाल एकेडमी, एक संकल्प ऑक्सीजन और एक ये लक्ष्य एकेडमी। तो भोपाल एकेडमी में जब हमने निरीक्षण किया तो वहाँ आपातकालीन मार्ग भी है और अग्निशमन यंत्र भी लगे हुए हैं और पानी की उनके पास प्रॉपर व्यवस्था है। आपातकालीन मार्ग होने से कभी यदि इस तरीके की घटना होती है तो उसके निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त व्यवस्था है और स्मोक डिटेक्टर भी वहाँ लगे हुए हैं। वहाँ सुरक्षा कारणों के किसी रूप में कोई कमी नहीं पाई गई। वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने संकल्प ऑक्सीजन का निरीक्षण किया, हालांकि वहाँ बच्चे भी कम हैं, वहाँ केवल 21 बच्चे हैं। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे अग्निशमन यंत्र, लगभग 6 अग्निशमन यंत्र रखे हैं और एक ही क्लासरूम में जो है क्लास संचालित होती है और उनके पास इमरजेंसी एग्जिट तो है, लेकिन उसमें उन्होंने ताला लगा के रखा है क्योंकि बच्चे कम हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने ऐसा कहा है कि उसको खोल देंगे। हालांकि उनको समझाइश भी गई है कि वो उस मार्ग को खोलकर ही रखें, क्योंकि परिस्थिति कभी आपदा कभी बोलकर नहीं आती है, इसलिए उनको ये समझाइश दी गई कि उस मार्ग को खोलकर रखेंगे। इसके बाद फिर हमने लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। लक्ष्य एकेडमी में 7 अग्निशमन यंत्र रखे हुए पाए गए, जिसको उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही रिफ़िल करा के रखे हैं और इमरजेंसी एग्जिट तो है लेकिन जर्जर अवस्था में है और उसको उन्होंने अभी फ़िलहाल बंद करके रखा है, कूलर रखा हुआ है, जिसके कारण वहाँ से जाने का रास्ता अवरुद्ध है। जिसके लिए उनको समझाइश दी गई कि उस मार्ग को वो खुलवा कर रखें और उसको यदि जर्जर है तो उसकी मरम्मत कराएं। कितने दिनों का समय दिया गया इन लोगों को, ये सारी जो आप लोग की टर्म्स कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए? ये इसके लिए हमने इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 सप्ताह में इनका ऐसा लक्ष्य एकेडमी का ऐसा कहना है कि ये संडे को ये इमरजेंसी एक और सीढ़ी बनवा के, जो कि पूर्व में लगी हुई थी, उस सीढ़ी को ये लोग संडे के दिन लगवा लेंगे। मैम, बालाघाट जिला मुख्यालय की बात करें तो कितने कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं? बालाघाट में इसकी जानकारी तो अभी मुझे नहीं है। मैं आज ही निकली हूँ। आज मैंने 3 संस्थान जांच किए हैं और आगे भी मैं संस्थानों की जांच करूँगी। संख्या की जानकारी मुझे। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ जो टीचर हैं रूम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर के अंदर पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो जगह भी नहीं है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है। ऐसी जगहों पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं और हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय के ऐसे निर्देश हैं कि बालाघाट में जितनी भी कोचिंग संस्थान संचालित हैं सभी की जांच की जाएगी
और आगे ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हर एक संस्थान में जो भी कमियां पाई जाती हैं उसकी पूर्ति ना हो जाए, उसको दुरुस्त ना किया जाए। मैम अपने